हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनभद्र आईएएस अकेडमी में। और हम कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं इतिहास की। और हम कल अध्याय 2 शुरू कर चुके थे, जिसका नाम था आरंभिक मानव की खोज में। और कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, जिसका नाम था पाषाण औजारों का निर्माण। तो आइए देखते हैं पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनना होता था उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकालते जाते हैं जब तक कि वांछित आकार वाले उपकरण न बन जाए। दूसरे तरीके दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। जो मानचित्र दिखाया गया था इंडिया का, उसमें एक दिखा था कुरनूल गुफा, वहां पर आग के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने आदि, अपनी रक्षा के लिए आदि उपयोग के लिए आग का प्रयोग किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज के परिवेश में, आज के समय में, और हम आग का जो उपयोग है किस लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए, यानी ठंडी में आग को जलाते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। नाम और तिथियां। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला से हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था?
हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसी साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बात हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह ही संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। इनके कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्गी ढूंढिए। पृष्ठ संख्या 14। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों में अलग-अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों का नाम बता सकते हो? अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यह पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? कुछ मुख्य तिथि है। मध्य पाषाण काल युग 12,000 से 10,000 साल पहले। नव पाषाण काल युग आरंभ। नव पाषाण काल का आरंभ 10,000 साल पहले। आओ याद करें। इन वाक्यों को पूरा करो। एक प्रश्न उत्तर आ गए, देखते हैं। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है और हम इस अध्याय को इस प्रकार खत्म करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। अध्याय 3 है, इसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक।
तो कल हम थर्ड अध्याय को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।